हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, ये घटना चक्र की मैगजीन है जिसमें ये निःशुल्क के रूप में आया था। सामान्य विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, ये बहुत शॉर्ट में आया था ये। ठीक है, तो इसमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो आईएएस हो, यूपीएससी हो, ठीक, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। स्पेशली ये बायो का टॉपिक अभी इस पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहे हैं फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता वह ड्रूप है। फिर कह रहे हैं यदि किसी भैलिंग पुष्प में उपमंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न कालपक्वता। आलू, शकरकंद, बंडा तथा जिमीकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ शकरकंद। गन्ना, अदरक, आलू, शकरकंद में से वह जिसकी संग्रह अंग तना नहीं है। तना नहीं मतलब जड़ होगा, तो अभी ऊपर पढ़े हम लोग शकरकंद। ठीक है, सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद में से वह जो तना है, तना कौन होगा? अदरक। फिर ये है ना, सुमेलित करने के लिए था। परकंद अदरक, स्तंभकंद आलू, सल्ककंद लहसुन, घनकंद जिमीकंद सूरन। गाजर, शकरकंद, नारियल तथा आलू में से रूपांतरित स्तंभ। स्तंभ कौन सा है? आलू। फिर कहें आलू एक है तना, कंद। ठीक, आलू क्या है? कंद है। जैव उर्वरक, परवाल मूल, लाइकेन तथा कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकारिक साहचर्य है कवक मूल। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन जीवाणु हैं क्या? सहजीवी। सहजीवी देखिए, हमारे अपने पोस्ट में लिखा है सहजीवी, सहभोजिता दोनों के बारे में। ठीक है, मटर पौधा है क्या? शाक। तना काट आमतौर से प्रयोग किया जाता है गन्ना प्रवर्धन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तना काट, पहले गन्ने को काट, जैसे ये है तो इसको छोटे छोटे पार्ट में काट करके फिर उसको लगा दिया जाता है। लौंग क्या है? बंद कलियाँ। जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वह जो पुष्प कलिका होती है लौंग। लौंग प्राप्त होते हैं शुष्क पुष्प कली से। सुमेलित करने, अदरक, राइजोम, केसर पुष्प की वर्तिकाएं, वर्तिकाग्र। अफीम, अफीम की डूडी। सन, तना। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का। ठीक है, फिर सुमेलित, अदरक, परकंद, प्याज, मांसल पड़, आलू रूपांतरित तना, नारियल भ्रूणपोष। तना, बीज, जड़ तथा फल में से वो आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से एक फल है भिंडी। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। कार्क प्राप्त होता है क्वेरकस सुबर नामक पेड़ से। लहसुन के बिलाक्षणी गंध का कारण है क्या? सल्फर यौगिक। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू होते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। दोस्तों, ये प्रश्न पूछे गए हैं पीसीएस में। टेट और बीएड एंट्रेंस वाले भी इस पे ध्यान दें। ठीक है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। देखना, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण कैप्सेइन उपस्थित, कैप्सेइन। ठीक है, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होती है कैप्सेइन। रेशम का कीड़ा सिल्कवर्म अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है वह है कोशित प्यूपा, है ना। पहले एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं शहतूत की पत्तियां। प्रश्न पूछिए, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप से। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से। ठीक है, किससे? सिनकोना की छाल से।
फिर अगला प्रश्न, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों कई बार, देखिए पेपर उठा के। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। आर्टीथर है ना, ध्यान दीजिए। फिर कह रहे हैं सिरकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है क्या? क्लोरोक्विनीन। क्लोरोक्विन। लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनो, जीवाणु तथा डायटम में से जीवों का वह समूह जिसको डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। क्या है? डायटम। ठीक है, डायटम क्या करें? लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनो, जीवाणु तथा डायटम में से जीवों का वह समूह जिसको का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है। डायटम। सातूत का फल है क्या? सोरोसिस। सन, पटसन, जूट तथा कपास में से वह जो पौधे के तने का उत्पाद होता है। कपास। जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। लेग, हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। बौना गेहूं, संकर मक्का, ट्रिटिकेल तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य है तथा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ट्रिटिकेल। कैनोला, मानव भोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की दलहन, सरसों, ऑयल सीड, मस्टर्ड की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि ये इनके तेल में यूरिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। यह IAS का क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, दूरबीन। स्पॉन्जी टिश्यू, स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति के निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कथन कारण, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। ऐसा नहीं है, ये सही है लेकिन और कथन रीजन गलत है। फिर ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। जीवित क्या वायरस है ना, क्या है, किसके बारे में है ये हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों अपने वीडियो में। ये जीवित व मृत की सीमा पर होते हैं। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाली व फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में उपरोक्त कथनों में से सत्य है कोई नहीं। ये कहे बैक्टीरिया नहीं, ठीक है। इसके हमने देखिए यूलिना एक चर्चा किया था, एक आर्कियोप्टेरिस की चर्चा किया था अपनी वीडियो में, देखिए है ना, उसमें ये इसका मैं एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ। मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। कथन कारण मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। ऐसा नहीं है, लंबी जड़ें हो जाती हैं ताकि पानी की खोज में वो, ठीक है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। फिर कह रहे हैं मरुस्थल में फ्रियोटोफाइटस मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें क्या होते हैं, लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं मरुद्भिद। शुष्क जलवायु यूरोफाइट। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं क्या, मांसल। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं हेलोफाइट, है ना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। तब ये देखिए नमक है ना, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं हेलोफाइट कहते हैं। तो थैलोफाइट कहाँ से हुआ? सुसुप्ता अवस्था जो तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन। उपरोक्त में से कथन सत्य है। सत्य कौन? केवल 4 और 1, मतलब 1। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। सुसुप्ता अवस्था जो तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन, ये गलत। एपिफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वो है, उसे अवसर करते हैं जड़ों की बालों से। हाइड्रोफाइट होते हैं एक जलीय पौधे को। पौधों द्वारा ली गई विकीर्ण ऊर्जा का परिणाम है जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, सुमेल सोजीवी।
उत्पादक, परोपजीवी उपभोक्ता, मृतोपजीवी विबंधक। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं क्या? हरित पादप। आर्कियोबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन। अधिकांश कीट शोषण करते हैं वातक तंत्र से। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। ठीक है। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। मछलियों में सामान्यतः शोषण होता है गलफड़ों द्वारा। सेब के फल में लाली का कारण, जैसे ऐसे एप्पल ए थे, देखिए ऐसे मैंने याद किया था, सेब मतलब एप्पल, एप्पल ऐसे एप्पल होता है। कह रहे हैं सेब के फल में लाली का कारण है, ऐसे एप्पल ऐसे एंथ्रोसाइनिन, ऐसे याद कर लिया था। टमाटर में लाल रंग का कारण, गाजर में कैरोटीन, टमाटर में विटामिन नहीं, टमाटर में लाइकोपिन है, चुकंदर में विटामिन है शायद। पपीते में पीले का रंग, इसका जो क्या है कैरिकोजेंथिन। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे को एक नई और भिन्न जात की खोज की। इसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके मूल फल का गूदा नारंगी का है। भारत के जिस भाग में खोजी गई हुआ अंडमान निकोबार अंडमान में। आइए इसका प्रश्न है दोस्तों ये। जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीशीज से संबंधित है, चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। खमीर उदाहरण एक कवक का, ईस्ट और मशरूम है फफूंद फंगी। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक। कपास का प्रमुख घटक है सेल्यूलोज। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बनते हैं कवक में शैवाल से। प्रश्न पूछे गए हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में सहजीवी साहचर्य है शैवाल और कवक का, यही ऊपर वाला है ना। नोस्कापीन प्राप्त होती है पोस्ता पॉपी से। हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। मार्फिन प्राप्त होती है फल से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टेस से। फिर कह रहे हैं अफीम पोस्ता प्राप्त होता पौधे के पके फल से। अफीम का मुख्य वो है क्या? मार्फिन। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे बायो के, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब कई बार पूछे गए हैं दोस्तों, देख लीजिए। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि वीडियो बनाते वक्त सही से उसका जो हमने देखा लास्ट वीडियो में शायद सही से उसका है ना पिक्चर आया नहीं था, तो देख लीजिए आप लोग, इसको पढ़िएगा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये, बहुत शॉर्टकट में दिया हुआ है। ठीक है, घटना चक्र की मैगजीन से लिया हमने। घटना चक्र की मैगजीन बहुत अच्छी होती भी है, उसको पढ़िए लीजिए, मार्केट में उपलब्ध है। और नहीं तो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, उसको देखते रहिए, बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट है ये। प्रश्न देखिए सर। सब बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बीएड वाले, टेट वाले, ये सब भी ध्यान दें, यूपी पुलिस वाले भी स्पेशली ध्यान दें इस पर। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। फिर आगे वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।